सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एरेज क्या होती हैं, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एरे को, क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एरेज को यूज़ करने की। देन फिर हमने देखा था कि हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में, उसको कैसे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड हमने देखा था कि क्या कुछ होता है मेमोरी में, क्या कुछ हलचल होती है मेमोरी में जब हम लोग एरे बनाते हैं जावा में। तो ये वीडियो जो है गाइस कंटिन्यूएशन वीडियो है फर्स्ट वीडियो की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो पिछला वीडियो जा कर के देखें, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास एक एरे को इनिशियलाइज करने के लिए। फिर हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि एरेज में हमारे पास होती है जावा में। तो लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। देन फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे एरेज को ट्रैवर्स कर सकते हैं जावा में, एंड कितने तरीके के लूप्स को यूज़ करके हम लोग एरेज को ट्रैवर्स कर सकते हैं। एंड देन एट द एंड हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे अपने एरे में, एंड देन उसके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। तो ये कुछ एजेंडा है गाइज आज का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गाइज, आप लोगों को याद हो तो ये दो मेथड देखे थे हम लोगों ने एरे को इनिशियलाइज करने के एंड डिक्लेयर करने के। आज हम लोग एक और मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा मेथड है उसमें गाइज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप, देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन नेम, लेट्स से ARR एंड इक्वल्स टू, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जो है वैल्यूज असाइन कर देते हैं। करली ब्रेस स्टार्ट करते हैं एंड डायरेक्ट उसमें वैल्यूज असाइन कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा तीसरा मेथड है कि कैसे हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं जावा में। ठीक है, तो इससे आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो गाइस कि भैया आपने कल क्या बताया था, आपने बताया था कि एरेज जो है ऑब्जेक्ट्स होती हैं जावा में। तो यहाँ तो आपने न्यू कीवर्ड यूज़ किया ही नहीं, फिर ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गई। तो आप लोग बिल्कुल सही हो गाइस कि यहाँ पे हम लोग न्यू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट इंटरनली क्या करती है जावा, JVM क्या करता है इंटरनली। इंटरनली इस लाइन को वो कन्वर्ट करता है उसी लाइन में, ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड देन ये वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता है। तो ये हम लोगों को बस एक इजी वे दिया गया है इनिशियलाइज करने के लिए, बट इंटरनली जो काम होता है वो उसी सिंटेक्स को यूज़ करके होता है। तो ये जो लाइन है वो इंटरनली उसी में कन्वर्ट होता है, तो उसमें हम लोग को कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा तीसरा मेथड है, इस तरह हम लोग एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो फिर आप लोग हो सके ऐसा बोल सकते हो कि भैया फिर ऐसा हम लोग कर दें कि पहले हम लोग डिक्लेयर करें, एंड देन फिर हम लोग क्या करते हैं ARR इक्वल्स टू 10 20 30 ऐसा कुछ कर दें। तो ये याद रखना गाइस, ये हमें कंपाइलेशन एरर दे देगा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगी, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं देन इनिशियलाइज कर रहे हैं, तब हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले, ये तो गलत कोड था, मैं फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले डिक्लेरेशन, देन हमें क्या करना होगा ARR इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे न्यू इंटीजर लगाना होगा। फिर हम लोग करेंगे न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30, फिर ऐसा कुछ सिंटेक्स हो जाएगा। फिर ये हमें, हम लोग डायरेक्ट उसको इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ यूज़ करके, कि ये हमें कंपाइलेशन एरर दे देगा। इस तरीके को हम लोगों को यूज़ करना होगा कि ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन करली ब्रेसेस स्टार्ट, देन वैल्यूज, एंड देन इस तरह। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा एंड रन भी हो जाएगा, बट ये कंपाइलेशन एरर दे देगा। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो इसको भी मैं एक बार आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। तो इतना तो काम हम लोगों ने कल कर दिया था। तो ये है टुडेज वर्क, इसका आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से मार्क्स का एक एरे बनाता हूँ मैं, एंड इसमें हम लोग मार्क्स को स्टोर कर देते हैं, लेट्स से 10 20 एंड 30। तो ये हो गया। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो गलती अक्सर कर देते हैं बच्चे, वो ये क्या करते हैं, वो एरे तो इनिशियलाइज करते हैं, लेट्स से मार्क्स 2, यहाँ पे एरे तो डिक्लेयर करते हैं एंड यहाँ से क्या कर देते हैं, मार्क्स 2 इक्वल्स टू ऐसा कर देते हैं 10 20 30 ऐसा। तो ये देख सकते हो गाइज, ये एरर है। इसमें आप लोग देख सकते हो एरे कॉन्स्टेंट्स कैन ओनली बी यूज्ड इन इनिशियलाइजर्स। तो ये क्या है, कंपाइलेशन एरर देगा, बट अगर यहीं पे हम लोग न्यू इंट ऐसा कर दें तब अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि अब हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने एक एरे से, एंड उसकी जो वैल्यूज़ है वो है 10 20 एंड 30। अच्छा, एक और बात गाइज, यहाँ पे आप लोग भूल के भी कभी साइज़ मत दे देना। यहाँ पे कभी साइज़ मत दे देना, यहाँ पे साइज़ दोगे तो वहाँ पे फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को साइज़ नहीं देना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना खास करके। ठीक है, तो ये और एक मेथड हो गया हम लोगों का गाइस जावा में इनिशियलाइज करने का एरे को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में।
कि हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी जो है एरे में वो कैसे काम करती है। तो एरे जो है गाइस जावा में हमारे पास एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है। लेंथ प्रॉपर्टी, हमारे पास एक लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करती है गाइस, ये हमें बताती है कि हमारा एरे का जो लेंथ है वो करेंटली क्या है। तो आई एन टी एन में अगर हम लोग स्टोर कर लें कि ए आर आर डॉट लेंथ क्या है, तो ए आर आर डॉट लेंथ क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर इस केस की बात करें तो ए आर आर में हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो ये क्या करके देगा, 3 प्रिंट करके देगा। अगर यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करवाएं, तब यहाँ से क्या होगा, 3 प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से 3 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर बात आती है कि लेंथ प्रॉपर्टी क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमें तो पता होगा ना कि हम लोग कितनी साइज का एरे बना रहे हैं या फिर कितना वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो लेट सपोज गाइज कि आप लोग इस तरीके से एरे बना रहे हो, ये थर्ड तरीका जो है, इस तरीके से एरे बना रहे हो एंड एरे में आप लोगों ने क्या कर दिया, बहुत सारी वैल्यूज़ को असाइन कर दी। लेट से यहाँ पे आप लोगों ने 1 2 3 7 5 ऐसा कर करके बहुत सारे वैल्यूज़ को असाइन कर दिया और आप लोगों ने काउंट नहीं किया एंड बहुत सारे वैल्यूज़ को जो है असाइन करते गए बहुत सारे वैल्यूज़ आपने असाइन कर दिया। अब क्या करोगे, आप इसको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास ये नहीं होगा तो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास लेंथ प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप लोगों को ये इन वैल्यूज़ को मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए हम लोगों को क्या प्रोवाइड किया, इस काम को करने के लिए हम लोगों के पास एक लेंथ प्रॉपर्टी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एरे की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ प्रॉपर्टी क्या बताता है हमें कि एरे की करंट लेंथ क्या है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस इस लेंथ प्रॉपर्टी के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है गाइस वो क्या होती है, वो रीड ओनली होती है। वो हमेशा क्या होती है, रीड ओनली होती है। रीड ओनली कहने का मतलब क्या है, फाइनल होती है। अगर आप लोग सी प्लस प्लस के स्टूडेंट हो तो सी प्लस प्लस में आप लोग जानते होंगे कि कॉन्स्ट कीवर्ड होता है एक हमारे पास। तो उसी तरह जावा में क्या होता है, फाइनल होता है। तो फाइनल क्या होती है, रीड ओनली होती है, उसमें हम लोग असाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहो कि ए आर आर डॉट लेंथ इक्वल टू 7, तो ये जो है एरर दे देगी। मैं इसको आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि मार्क्स 2 डॉट लेंथ इक्वल्स टू, अगर हम लोग 7 करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग एरर पढ़ भी सकते हैं कि द फाइनल फील्ड एरे डॉट लेंथ कैन नॉट बी असाइन, कि जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो फाइनल है, उसमें आप लोग वैल्यू कैसे असाइन कर रहे हो। तो ये काम आप लोग नहीं कर सकते हो। ये क्या बताएगी, हमें लेंथ बताएगी। एंड इसको अगर लेट से हम लोग एन में स्टोर कर लें तो मार्क्स 2 डॉट लेंथ को हम लोगों ने एन में स्टोर कर लिया एंड इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे कि लेंथ ऑफ एरे इज, एंड यहाँ पे एन। तो ये क्या बता देगा, ये हमें बता देगा कि 3 साइज का एरे है भाई, लेंथ ऑफ एरे इज 3। तो ये होती है गाइस लेंथ प्रॉपर्टी। एंड लेंथ प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया कि ये रीड ओनली होती है, फाइनल वैल्यू होती है एंड इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, ये रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो लेंथ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है, सॉरी टेढ़ा हो गया, हाँ नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रैवर्सिंग एन एरे, कि हम लोग कैसे जो है एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं गाइस, 2 तरीके से आप लोग एरे को ट्रैवर्स कर सकते हो। फर्स्ट होता है यूजिंग नॉर्मल लूप्स, जो हमारे पास नॉर्मल लूप्स होते हैं, फॉर वाइल डू वाइल। तो यूजिंग नॉर्मल लूप्स से आप कर सकते हो। एक होता है जावा में हमारे पास इन्हेंस्ड फॉर लूप, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग इन्हेंस्ड फॉर लूप, एंड इसको हम लोग फॉर ईच लूप भी कहते हैं, फॉर ईच लूप। तो ये 2 तरीके होते हैं। इसमें नॉर्मल लूप्स में क्या क्या आ जाता है, फॉर आ जाता है, वाइल आ जाता है, डू वाइल आ जाता है। तो ऐसे हम लोग इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या आ जाता है, फॉर ईच हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इनहैंस्ड फॉर लूप कहते हैं। तो ये 2 तरीके हैं हम लोगों के पास एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। तो इसको चलिए मैं आपको कोड एडिटर में जाके ही बताता हूँ कि हम लोग कैसे एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो लेट सपोज हम लोग मार्क्स वाले एरे को ट्रैवर्स करते हैं एंड इसमें और 2-3 वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, तो 50 60। तो ये मार्क्स वाले एरे को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, हाँ। तो ट्रैवर्सिंग एन एरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्या बोला था, हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं। तो मैं एक लूप से बता देता हूँ गाइज, आप लोग क्या करना, आप लोग वाइल एंड डू वाइल से करके खुद से देखना। तो मैं फॉर लूप से करके दिखा देता हूँ। तो मार्क्स डॉट लेंथ तक हम लोग ट्रैवर्स करेंगे।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के मार्क्स डॉट लेंथ तक जा रहे हैं। तो मार्क्स की लेंथ अभी 6 है, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग 5 तक ही जाएंगे, क्योंकि जो इंडेक्सेस होती है वो कहाँ से होती है, वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। एंड अगर 6 साइज की एरे है तो हम लोगों को 0 से 5 तक के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ लेस देन लगा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सिस आउट लगा देंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मार्क्स ऑफ आई। तो ये क्या करेगा गाइस, मार्क्स ऑफ आई, तो मार्क्स ऑफ आई में सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। देन मार्क्स ऑफ आई में 1 आएगा तो 20 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। तो हमारे जो एरे है वो कम्प्लीटली प्रिंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग एक सिस आउट और लगा देते हैं, जिसमें कि लिख देते हैं एरे एलिमेंट्स आर एंड फिर उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो इसको चलिए एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो गाइस, एरे एलिमेंट्स आर 10, 20, 30, 40 एंड 60। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट तरीका गाइस। सेकंड तरीका मैंने बताया आप लोगों को यूजिंग, तो यूजिंग इनहैंस्ड फॉर लूप से भी हम लोग इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग फॉर ईच लूप भी कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर ईच लूप। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर हम लोग लिखते हैं एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं कि int वैल कोलन, यहाँ पे हम लोग देंगे एरे का नाम मार्क्स, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिस आउट कर देंगे सेम किसको, वैल को। ठीक है, अब इसको समझना गाइस क्या हो रहा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। इससे क्या हो रहा है, इनहैंस्ड फॉर लूप का या फिर मैं बोलूँ फॉर ईच का सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर लिखते हैं, देन हम लोग डेटा टाइप बताते हैं कि किस डेटा टाइप के वैल्यूज़ जो है, किस डेटा टाइप का वो एरे है। देन हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस, देन कोलन, देन हम लोगों का एरे जो भी है, एंड देन करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इस रेफरेंस को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है गाइस, इसका भी मैं आप लोगों को मेमोरी डायग्राम बता देता हूँ कि इस लाइन से क्या होता है। इस लाइन से लेट सपोज इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, int वैल ले लिया किससे, arr से, एंड देन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया वैल को। तो इस लाइन से क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन से सबसे पहले क्या बनेगा, एक रेफरेंस बनेगा वैल, एंड हमारे पास हीप एरिया में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जावा जो है हीप में स्टोर करता है एरे को, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10, 20, 30, 40 एंड 50 है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक रेफरेंस बनाएगा वैल नाम का, इसमें क्या करेगा, सबसे पहली बार ये 10 को ला के स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इस वेरिएबल में 10 को ला के स्टोर कर दे रहा है। क्यों कर रहा है गाइस, क्योंकि इसका नाम ही है इनहैंस्ड फॉर लूप, तो ये कुछ काम ऑटोमेटिकली कर देता है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले बार जब ये लूप चलेगा तो 10 आके असाइन हो जाएगा, देन इस लाइन के चलने के कारण 10 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड देन जब ये नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इस वैल वाले वेरिएबल में 10 की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया इसका नाम ही इनहैंस्ड फॉर लूप है। तो ये जो काम है ना, ये जावा हमारे लिए खुद करके दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, हम लोग कोई भी काउंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, i++ j++ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली सारे काम हमारे लिए करके देता है। तो एक एक बार करके सारे एक एक एलिमेंट्स आएंगे इस वैल में, एंड हम लोग इस लाइन के चलते क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स जो है प्रिंट हो जाएंगे। तो ये होता है गाइस कुछ सिंटेक्स। एंड अगर इसको भी हम लोग रन करें, यहाँ पे भी ये सिस आउट लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग एक सिस आउट लगा देते हैं कि एरे एलिमेंट्स आर, यहाँ पे लगा देते हैं यूजिंग फॉर ईच एरे एलिमेंट्स आर। तो यहाँ पे भी आप देखना कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो सेम आएंगी, 10, 20, 30, 40, 60 यूजिंग फॉर ईच लूप। तो ये था गाइज, ये दो मेथड्स हैं हमारे पास एरेज को ट्रैवर्स करने के लिए, एंड ये काफ़ी अच्छा मेथड है। इसमें हम लोग सिर्फ इस इनहैंस्ड फॉर लूप में हम लोग सिर्फ एरेज नहीं, कलेक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शंस हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, मैं एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ गाइस कलेक्शंस पे भी, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो फॉर लूप है ये कलेक्शंस पे भी वर्क कर जाता है। यहाँ पे हम लोग एरे ना दे करके उस कलेक्शन का नाम दे देंगे, तो ये फॉर लूप उस पर भी काम कर जाएगा। तो ये दो मेथड थे गाइस हमारे पास एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। हम लोग नॉर्मल लूप से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग फॉर की जगह वाइल भी लगा सकते हो, डू वाइल भी लगा सकते हो। एंड सेकंड मेथड था हमारे पास यूजिंग इनहैंस्ड फॉर लूप, जिसको कि हम लोग फॉर ईच भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था गाइस कि हम लोग लास्ट में एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे एंड क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, तो यूज़र इनपुट प्रोग्राम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा गाइस, आप लोग को ही पता है।
कि हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं जावा में इनपुट लेने के लिए। तो स्कैनर एस इक्वल्स टू सिस्टम डॉट इन एंड इसको इंपोर्ट भी करना होगा, तो ये इंपोर्ट हो गया। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो एरे हम लोग लेट से बना लेते हैं INT ARR नहीं, लेट से रोल नंबर का बना लेते हैं एरे। सो रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू इंट लेट से 5 साइज़ का एरे है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक लूप चलाएंगे। सो फॉर INT I इक्वल्स टू 0, I इज़ लेस देन लेट से रोल डॉट लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेंगे, तो रोल डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो ये हो गया। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रोल ऑफ आई इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो इससे क्या होगा गाइस, सबसे पहले आई जब 0 होगा तो रोल ऑफ 0 में जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो असाइन हो जाएगा, फिर 1 में कुछ और असाइन हो जाएगा। तो इस तरह करके ये लूप चलेगा हमारा 5 बार एंड सारी वैल्यूज़ जो है वो रोल नंबर वाले एरे में आ जाएंगी। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं एरे में एंड देन अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करवाएं तो लेट्स से सिस आउट। एंड अगर इसको हम लोग प्रिंट कराएं यूजिंग इनहैश फॉर लूप, सो INT val in roll एंड यहाँ पे सिस आउट। तो ये कुछ होगा एंड यहाँ पे एक और सिस आउट लगा देते हैं जिससे कि हमें पता रहे प्रिंट एलन। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एंटर लेट्स से, यहाँ पे मैं कर देता हूँ I+1 वैल्यू और रोल नंबर, है ना। तो इससे क्या होगा, हर बार ये प्रिंट करेगा कि एंटर 1 रोल नंबर, एंटर 2 रोल नंबर, और यहाँ पे TH भी लिख देते हैं कि इंटर फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, इस तरह करके। तो अब इसको अगर मैं रन करके देखूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि इंटर फर्स्ट रोल नंबर। तो मैं बताता हूँ, पहला रोल नंबर जो है भाई वो 6 है। फिर ये बोलेगा कि इंटर सेकंड रोल नंबर 7, देन 9, देन लेट्स से 10 एंड देन 11। तो ये देखो, ये प्रिंट कर रहा है रोल नंबर सार 6, 7, 9, 10, 11। जो 5 वैल्यूज़ हम लोगों ने एंटर करी थी वो 5 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से गाइज हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं अपने एरे में एंड ये मेथड्स हैं हमारे पास एरे को प्रिंट करने के लिए, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइज। काफ़ी कुछ देख लिया हम लोगों ने एरे के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एरेस पे। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइज एंड आई होप कि पूरा डिस्कशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो गाइज तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज एक एरे क्वेश्चन के साथ। हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू।